वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बाल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोटा रोड देवर। डियर स्टूडेंट, आज आप पढ़ेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 है आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसे बेटा इंग्लिश में कहते हैं लीनियर एक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर एक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर के अंतर्गत हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे चर और अचर क्या होते हैं। बच्चों, चर वे राशियाँ होती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर चर राशियाँ कहलाती हैं। इसके साथ साथ अचर राशियाँ, आंकिक वैल्यू को हम अचर राशि कहते हैं, अर्थात जो वास्तविक संख्याएं होती हैं ये आपकी अचर राशियाँ कहलाती हैं। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें दिया हुआ है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर का मतलब होता है आपको कोई एक वेरिएबल दिया होगा, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, तो इसमें से या तो ए दिया होगा या बी दिया होगा या सी दिया होगा, या तो एक्स या वाई या जेड, कोई एक वेरिएबल दिया होगा। इस टाइप से अगर कोई रैखिक समीकरण आपका होगा उसे हम कहेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब बच्चों, यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि रैखिक समीकरण क्या होता है। तो रैखिक समीकरण आपका होता है कि एक घाती जिसमें एक घात होती है उसे हम एक घाती बहुपद कहते हैं। इसी के साथ साथ जिस समीकरण की एक घात होती है उसे हम एक घाती समीकरण कहते हैं, अर्थात इसी को हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। अब आपका आया दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम देखेंगे जैसे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण आपका होता है जिसमें आपके दो चर दिए जाते हैं, जैसे कि या तो ए और बी साथ साथ दिया जाता है या एक्स और वाई साथ साथ दिया जाता है। तो इस प्रकार से अगर कोई समीकरण बनके तैयार होता है उसे हम दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। आइए अब इसमें आपको दिखाते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण यहाँ पे आप देखेंगे ए एक्स प्लस बी बराबर 0। यहाँ पे आपका ए और बी ये वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पे जो एक चर दिया हुआ है उसका नाम है एक्स। तो इस तरीके से एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है, उसका लिखने का तरीका होता है ए एक्स प्लस बी बराबर 0। बच्चों, यहाँ पे एक व्यापक रूप लिखा होगा, ऐसे आप सोच रहे होंगे ये क्या लिखा है। इसका मतलब होता है समीकरण का लिखने का तरीका। तो ए एक्स प्लस बी बराबर 0 एक चर वाले रैखिक समीकरण को लिखने का तरीका है। इसी तरह से अब आप देखेंगे दूसरा पॉइंट, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें आप देख रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें आप देख रहे हैं कि इसका व्यापक रूप दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दो चर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको दो चर दिए हैं एक्स और वाई। यहाँ पर ए बी सी ये आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है a, b इज नॉट इक्वल टू 0। इन्हें हम 0 के बराबर में नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है और दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.1। 4.1 में आप देखेंगे एक्सरसाइज 4.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। इसमें एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की दोगुनी है। इसमें सबसे पहले मानेंगे क्या मानेंगे? नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत
बराबर x रुपये, नोटबुक की कीमत x रुपये और कलम की कीमत बच्चों होगी 22 रुपये। यहाँ पर हमने दोनों की कीमत लिख ली है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएंगे। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, ए फॉर अकॉर्डिंग, क्यू फॉर क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार आपका दिया है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो इसकी जब 2 गुनी है तो इसमें जब हम 2 का गुणा करेंगे तभी तो बराबर होगी। तो x माइनस 2y बराबर क्या होगा, 0। तो इस तरीके से ये आपका आ गया 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका क्वेश्चन नंबर था 1। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है कि हमें जो समीकरण दिए हुए हैं 2 चरों वाले, इन समीकरणों को 2 चरों वाला रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c के रूप में रखना है। कैसे रखेंगे, देखो बेटे, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35, ये समीकरण दिया हुआ है। इसे हमें 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में रखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2x प्लस 3y, ये इधर आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस के 9.35, इधर क्या बचेगा, 0। अब क्या है, इसी समीकरण के माध्यम से हमें a b c का मान निकालना है। यहाँ पे आप लिखेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ये 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है। इससे हम इसकी कंपेयर कर देंगे। इसकी कंपेयर करने पर आपको पता है x का गुणांक क्या है, 2, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, a, तो a बराबर कितना आ गया, 2। इसके बाद b बराबर आप देख रहे हैं y का गुणांक 3 है, y का गुणांक b, तो b का मान कितना आया, 3। इसी तरह से आपका c का मान कितना होगा बेटा, माइनस के 9.35। अगर यहाँ पर कोई भी चिन्ह आपका माइनस का है तो यहाँ पर a b c की वैल्यू बेटा माइनस की आएगी। तो इस तरीके से इसमें हमने इसे रैखिक समीकरण के रूप में लिख दिया है और इसी से मैंने यहाँ पे a b c का वैल्यू निकाल लिया है। अब आप देखेंगे इसी का सेकंड क्वेश्चन, आप देखेंगे इसका सेकंड पार्ट में आप देख रहे हैं दिया हुआ है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस का 10 इक्वल टू 0। इसमें हम देखेंगे इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे भी 1 मान लेंगे। आप लोग जानते हैं इसका एलसीएम कितना होगा, 5। अब 5 एलसीएम होगा तो ये आपका हो जाएगा 5x माइनस का y माइनस का 5 10 कितने होते हैं, 50 अपॉन कितने होंगे, 5 इक्वल टू क्या है, 0। अब क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे 5x माइनस वाई माइनस के 50 इक्वल टू में 5 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, 0। ये 5 कहाँ पे चला गया है, 0। अब इसी समीकरण से यहाँ पे आप देखेंगे 5 जो आपका है वहाँ चला गया है 0 में। अब यहाँ पे आपका देखेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, अब इसकी हम कंपेयर कर देंगे इस 2 चरों वाले रैखिक समीकरण से। यहाँ पे आप देखेंगे a का वैल्यू कितना है, 5, a का वैल्यू कितना है, 5। यहाँ पे आप देखेंगे b का वैल्यू, जब y के साथ अर्थात 2 चरों में किसी भी अचर वैल्यू का न होना, यहाँ पे इसका मतलब है 1 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे आपका होगा y के साथ इसका b का वैल्यू क्या होगा, माइनस का 1। यहाँ पे आप देखेंगे c बराबर, यहाँ पे आपका होगा माइनस के 50। इस तरीके से रैखिक समीकरण बनाया, वहाँ से मैंने इससे कंपेयर करने के बाद ABC की वैल्यू निकाल दी। इसी तरीके से बच्चों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिए हुए हैं अन्य पार्ट, इन्हें आप सेव करेंगे। इसमें आपको
8 पार्ट आपको बता रहे हैं। 8 पार्ट आप देखेंगे 5 बराबर 2x, इसमें 5 इक्वल टू 2x दिया हुआ है। यहाँ पे देखना बेटा, इसे हम लिख सकते हैं 2x, 5 उधर जाएगा तो माइनस इक्वल टू में 0। ये जब इस तरीके से बना दिया है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि केवल एक चर वाला रैखिक समीकरण है, लेकिन हमें पूछा गया है कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करो। तो बेटा जब दूसरा चर हमें नहीं दिया जाता है तो उसके साथ हमें 0 का मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे 2x प्लस का 0 इंटू में y और माइनस का 5 बराबर 0। तो इस तरीके से ये आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण बन जाता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इससे हम क्या कर देंगे, तुलना करने पर इससे कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू कितना होगा बेटा 2, b का वैल्यू क्या होगा 0 और c का वैल्यू क्या होगा माइनस के 5। इस तरीके से इसे मैंने दो चरों वाला रैखिक समीकरण बनाया और वहां से आपका a b c का वैल्यू निकाल दिया है। बच्चों अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में इसका फर्स्ट पार्ट, ये भी जो आपने 2 क्वेश्चन किया है उसी तरह से होगा। इसमें देखेंगे इससे भी हमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में बनाना है। दो चरों वाला रैखिक समीकरण आपका होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो उसी के रूप में बेटा इसे लिख लेंगे 3x प्लस 2y, इसे इधर लाएंगे तो माइनस के 2.5 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप क्या करेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, इससे तुलना करेंगे तो a का मान बेटा कितना है 3, b का मान आएगा 2 और c का वैल्यू कितना आएगा माइनस के 2.5। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट आपका दिया हुआ है x माइनस 5 इक्वल टू में √3y। इसे भी इसी तरह से रैखिक समीकरण रूप बना लेंगे तो x ये इधर आएगा तो माइनस के √3y माइनस के 5। इसे आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इक्वल टू में क्या बचेगा 0। आप देखेंगे यहाँ पे आपका ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, इससे तुलना बेटा करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे a का वैल्यू जब x के साथ किसी का मल्टीप्लाई नहीं होता है तो वहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। x के साथ ही नहीं, अगर कोई भी यहाँ पे चर राशि आपकी दी हुई है, अगर उसके साथ में किसी का मल्टीप्लाई नहीं है तो वहाँ पर जब इसके हम कंपेयर करेंगे तो उसके साथ बेटा 1 का मल्टीप्लाई होता है, ठीक। प्रत्येक चीज अपने आप में 1 होती है। तो यहाँ पे a इक्वल टू में कितना आएगा 1, b की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, माइनस दिया हुआ है तो माइनस लगा लो और रूट के अंदर 3, c की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 5। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक बॉल पेन की कीमत एक फाउंटेन पेन की कीमत के आधे से 5 कम है। इस कथन को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। देखो बच्चों, इसमें हम देखेंगे एक बॉल पेन की कीमत मैंने मान ली x रुपए, यहाँ पे एक फाउंटेन पेन की कीमत मान ली y रुपए। तो यहाँ पर जो x और y मैंने माना है तो ये आपके दो चर हैं, इन्हीं के माध्यम से हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण बनाएंगे। अब देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका दिया हुआ है कि एक बॉल पेन की कीमत x जो कि आपके फाउंटेन पेन की कीमत के आधे। तो हमने फाउंटेन पेन की कीमत की आधी कर दिया, से कितना कम है 5 कम है, तो यही तो 5 कम है। तो अब इसमें हम 5 कम है तो इसमें 5 हम जोड़ देंगे तभी तो इसके बराबर होगा। अब आप देखेंगे इसका हम 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस के 5 टू या 10 इक्वल टू में y। अब आप देखेंगे y को इधर लाएंगे तो 2x माइनस का y प्लस का 10 इक्वल टू में क्या बचेगा 0। इसे आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरीके से आपका ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण बनकर तैयार हो जाता है। थैंक्स स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2।